आज हम रिव्यू करेंगे विप्रो का स्मार्ट एलईडी बैटन। ये 20 वाट्स का स्मार्ट वाईफाई सीसीटी ट्यूब है। मैंने अमेज़न से 2 एलईडी बैटन ऑर्डर किए थे विप्रो के। जब तक इसकी अनबॉक्सिंग चल रही है, सीसीटी क्या होता है मैं आपको ज़रा बता दूं। सीसीटी का फुल फॉर्म होता है कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। ये एक मेजरमेंट होता है वाइट लाइट का, जो कि कूल वाइट से वार्म वाइट के बीच में वेरी करता है। वार्म वाइट अप्रॉक्स 300K ल्यूमेंस होती है, जबकि कूल वाइट जो होती है वो 6500K ल्यूमेंस होती है। इस विप्रो वाले एलईडी बैटन के स्पेक्स में बताया हुआ है कि इसकी जो वार्म वाइट है वो 2700K ल्यूमेंस है। मतलब कि हम जो वार्म वाइट के बल्ब्स देखते हैं ये उससे भी थोड़ा येलोइश कलर देगी। ये देखिए, ये स्पेक्स जो हैं ये इसके बॉडी में प्रिंटेड है। इसके साथ एक मैनुअल मिला है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं, कैसे इसको पेयर करना है, कैसे ऑपरेट करना है। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कोई ना भी पढ़े तो भी बहुत सिंपली ऑपरेट कर सकता है, बहुत सिंपली पेयर कर सकता है। मैं इसको स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच ऑन करते के साथ इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। मैं स्विच ऑन कर दिया है और इसके साथ ये लाइट ऑन हो गई। ये थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट आपको लाइट को दिखा, ये कैमरे की वजह से कैमरे ने फोकस किया। इसके बाद अभी आप जो लाइट देख पा रहे हैं जो फ्लिकर कर रही है, ये कम ज़्यादा हो रही है। ये पेयरिंग मोड में आ चुकी है। पेयरिंग के लिए आपको ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐप में जाके इसको पेयर करने की कोशिश करते हैं। मैंने विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप खोल लिया है। अब मैं इसमें ऐड डिवाइस कर रहा हूँ। ये देखिए, ऐप ने ऊपर अपने आप ही ये लाइट को डिस्कवर कर लिया है। इसको ऐड पे क्लिक कर देना है। जब तक बाकी ऑप्शंस देखते हैं, हम ऐड मैनुअली में भी जाके हम दूसरे तरह के स्मार्ट अप्लायंसेस लाइट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये वाईफाई का पासवर्ड पूछता है, वाईफाई का पासवर्ड डालते ही ऐड हो जाता है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सो दैट वॉइस इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट करने में ईजी होगा। अब ये लाइट रेडी है, मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब मैं ऐप से इसका कलर कंट्रोल कर रहा हूँ। ये मैंने वार्म वाइट पे स्विच कर दिया, बैक टू कूल वाइट स्विच कर रहा हूँ। मैं इसको ऐप से पावर ऑफ कर देता हूँ। इसको मैंने गूगल होम से भी इंटीग्रेट कर दिया है। हे गूगल, टर्न ऑन द ट्यूबलाइट। विप्रो के ऐप के थ्रू एकदम इमीडिएट इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं, लेकिन गूगल असिस्टेंट के थ्रू थोड़ा सा टाइम लगता है। मोबाइल में असिस्टेंट भी चालू होने में टाइम लग जाता है, अदरवाइज असिस्टेंट भी फास्ट है। आप इंस्ट्रक्शन दोगे तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। हे गूगल, इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ ट्यूबलाइट 100%। हे गूगल, चेंज द कलर ऑफ ट्यूबलाइट टू कूल वाइट। ये कलर चेंज नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कलर कैसे चेंज होगा वॉइस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। हे गूगल, डिम द ब्राइटनेस ऑफ ट्यूबलाइट टू 1%। हे गूगल, टर्न द ट्यूबलाइट ऑफ आफ्टर 10 seconds। मैं आपको इस विप्रो स्मार्ट होम ऐप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। ये देखिए, ये मेरी डिवाइसेस लिस्ट कर रहा है, ट्यूबलाइट मेरी लिस्ट कर रहा है विप्रो का ऐप। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले टाइमर ऑप्शन देखिए। टाइमर ऑप्शन में क्या होता है, ये काउंटडाउन है। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के बाद अगर आपका ये लाइट ऑन है ऑलरेडी तो ये ऑफ़ हो जाएगी, अगर ऑलरेडी ऑफ़ है तो ऑन हो जाएगी। इसको मैं जैसे ही ऑन करूँगा लाइट के अदर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने ऑन किया, लाइट मेरी ऑन हो गई है। यहाँ पे आप कलर सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, फिर से ऑफ कर सकते हैं। मैं मोर प्रेस करता हूँ और ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन है प्लान। इसमें 2 तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं, स्लीप प्लान और वेकअप प्लान। प्लान का एग्जांपल देखते हैं। इसमें कि आप टाइमर सेट कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्क्रीन छोटे होने की वजह से दिख नहीं रहा है, स्क्रॉल करने पर दिखेगा। आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो डिम होने का और लाइट फेड होने का, कलर चेंज होने का आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है, शेड्यूल। आप शेड्यूल कर सकते हो। रिपीट मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, कितने दिनों के लिए रिपीट होना है, और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, इस तरह का एक रिदम का ऑप्शन है। ये रिदम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फुल डे के लिए हो गया, पूरे दिन भर में आपको कितने बजे से कितने बजे किस टाइप की लाइट चाहिए, कितनी ब्राइटनेस चाहिए, कितना कौन सा कलर चाहिए। और अब इसका लास्ट ऑप्शन देखते हैं, पावर ऑन बिहेवियर। इसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनिशियल मोड, रिस्टोर मेमोरी और कस्टमाइज्ड। क्या होता है कि आप जब भी इस स्विच को ऑन करेंगे, जब भी लाइट ऑन होगी, कौन से मोड में होनी
इनिशियल मोड में क्या है कि कंपनी द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर और ब्राइटनेस सेट है। आप अगर वो सेलेक्ट करेंगे तो जब भी स्विच ऑन होगा ये लाइट उस मोड में सेलेक्ट होगी। रीस्टोर मेमोरी में क्या होगा कि जब भी आप स्विच ऑन करेंगे ये अपनी मेमोरी से याद रखेगा आपने लास्ट टाइम कितनी ब्राइटनेस सेट कर रखी थी, 5% पे सेट कर रखी थी, तो उसी पे ऑन होगा। वही कलर सेट होगा। अगर आपने येलो पे सेट कर रखा था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब जो स्टार्ट होगा येलो में ऑन होगा। कस्टमाइज में आप अपने मनपसंद की ब्राइटनेस और अपने पसंद का कलर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डू नॉट डिस्टर्ब फीचर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए आपने मेन स्विच को तो ऑन कर रखा है, आपने ऐप के थ्रू या असिस्टेंट के थ्रू कमांड दे दिया कि टर्न ऑफ कर दो लाइट को, अब लाइट ऑफ पड़ी है, कोई रूम में आया उसके पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, उसको ऑन करना है तो क्या करेगा, वो मेन स्विच को ही 2 बार ऑफ ऑन करके करेगा। इससे क्या होगा, लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये लाइट इन्वर्टर से कनेक्टेड है, इसलिए मैं ये चेक नहीं कर पाया हूँ कि जब पावर कट होता है तब इसका शेड्यूल मिस होता है या नहीं होता। मैंने एक दूसरा वीडियो डाला था बजाज स्मार्ट प्लग का, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कैसे जब शेड्यूल मिस होता है तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप। इसी तरह से कोई ट्रिक अगर अवेलेबल हो विप्रो ऐप में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। इसमें एक और बहुत ही बढ़िया फ़ीचर अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह है सीन मोड। आप जैसे ही ऐप खोलेंगे इसमें देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, लाइट और सीन। आप जब सीन सेलेक्ट करेंगे ना तो इसमें कुछ प्रीसेट सीन्स हैं। इन प्रीसेट सीन्स के अलावा आप भी अपने सीन बना सकते हैं। एक सॉन्ग था ना, आज रात का सीन बना दे, ये बिल्कुल वही काम करता है। देखो जो प्रीसेट सीन्स हैं उसमें पहला हो गया नाइट मोड, फिर अगला हो गया रीड, फिर है वर्किंग और फिर है लीजर। तो हम देखते हैं कि हम अपना सीन कैसे बना सकते हैं। ये देखो जी, ये मैं एक कस्टम सीन बना रहा हूँ। मैंने सीन का नाम दे दिया स्मूथ। इसमें मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, येलो लाइट होगी, ये कम ज़्यादा ऐसे करके होगी। मैंने लाइट का कलर सेलेक्ट कर लिया, मैंने लाइट का ब्राइटनेस सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखो जी, ये चल रहा है अपना स्मूथ मोड चल रहा है। इसमें ये ट्रांजिशन हो रहा है, पहले ब्राइटनेस कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बहुत धीरे धीरे करके हो रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा होगा क्योंकि कैमरा भी अपना एडजस्ट कर रहा है ब्राइटनेस को। ये देखिए इस तरह का सीन बन गया है। मैंने कुछ और भी सीन्स ऑलरेडी बना रखे हैं, उनको भी देख लो, आपके भी कुछ हेल्प मिलेगी हो सकता है। ये देखो, ये है फ्लैशर, इसमें लाइट कंटिन्यूसली फ्लैश कर रही है वाइट और ब्राउन वाइट में। अगला है ये पार्टी फ्लैशर टाइप का बना रखा है, इसमें स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है दोनों लाइट्स में। इस ट्रांजिशन को मैंने और स्लो कर दिया तो ये मैंने अगला मोड बना दिया है स्लो पार्टी के नाम से। इस तरह से आप भी अपने सीन्स बना सकते हो इस तरह। इस लाइट का एक और वेरिएंट अवेलेबल है, RGB वेरिएंट। इस RGB वाले पैटर्न में एक बेनिफिट और है कि आपके म्यूज़िक के साथ पेयर हो जाता है। बेसिकली म्यूज़िक के साथ राइम करता है, जैसे आपका जो म्यूज़िक बजेगा उसी के साथ में लाइट भी म्यूज़िक के साथ कलर चेंज करेगी। इसी के साथ मैं रिव्यू यहीं क्लोज़ करता हूँ। होप सो आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू।